इनके ऊपर कटाक्ष 2018 से मैंने करना शुरू किया, नौमी फेल बोलना शुरू किया तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को, तो मैं गलत कहां हूं बताइए ना अमित जी। किसी पार्टी के शीर्ष नेता को अगर यह भी इल्म नहीं हो कि हम इस डिबेट को, वो भी बिहार की जनता के साथ ये डिबेट किया जा रहा है, तो रुको जरा, सब्र करो। प्रधानमंत्री चौथी फेल है या दूसरी फेल? सार्वजनिक करिए डिग्रियां। जली ना, तेरी भी जली ना। शक्ति यादव जी देखिए, आप नहीं शक्ति जी, आप जानते हैं ये बात, आप हमारे गांव जवार के व्यक्ति हैं, आप गांव जवार के व्यक्ति हैं। अरे आप तो वाह दीदी नहीं नरेंद्र मोदी जी की डिग्री है BA MA पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? इन्होंने उसे हिंदू मुसलमान बना दिया। तो उसका क्या करेंगे? सार्वजनिक कैसे है? अगर 15 से 20% उसमें से वोटर नहीं रहे, इनकी नागरिकता छीन गई, तो उनका क्या करने वाले हो? जरा जवाब दो। सबको मार डालेंगे, फेंक डालेंगे, क्या करेंगे? जवाब दो। का परिचय नहीं दे रहे, नागरिकता चलेगी उनकी, तो क्या करेंगे? NRC पीछे के डोर से लाने की कोशिश की जा रही है अमित भाई। बीजेपी की नीयत में ही खोट है। दोस्तों आज की डिबेट बेहद ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस डिबेट में आप देखेंगे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव और AIMM के प्रवक्ता वारिस पठान ने कैसे मिलकर बिकी हुई लेखिका सुब्रता और गौरव भाटिया की धुलाई की। और दोस्तों साथ ही एंकर कम और दलाल ज़्यादा अमीश देवगन को मोदी की चमचागिरी करने पर कैसे क्लास लगाई। दोस्तों ये लेखिका तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहकर मजाक उड़ा रही थी, लेकिन जब शक्ति यादव ने मोदी को चौथी फेल बताया तो बीजेपी के चमचों को मिर्ची लग गई। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार सी डिबेट को, और ऐसे ही और डिबेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चालू करो बे। तो जो इनके ऊपर कटाक्ष 2018 से मैंने करना शुरू किया, नौमी फेल बोलना शुरू किया तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को, तो मैं गलत कहां हूं बताइए ना अमित जी। किसी पार्टी के शीर्ष नेता को अगर यह भी इल्म नहीं हो कि हम इस डिबेट को, वो भी बिहार की जनता के साथ ये डिबेट किया जा रहा है कि बैलेट बॉक्स बेटर या ईवीएम बेटर, ईवीएम तक पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे। सिंपल जो प्रोसेसेस हैं, मैं क्या करूं, तो क्रिकेट ग्राउंड में रहना चाहिए था ना। अगर राजनीतिक समझ नहीं है, संविधान की पेचीदगियां नहीं समझ सकते, तो देखिए कम से कम मैं इस मामले में मैं लालू प्रसाद यादव शक्ति यादव 10 सेकंड, शक्ति यादव 10 सेकंड। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री चौथी फेल है या दूसरी फेल? सार्वजनिक करिए डिग्रियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिता और माता जी चीफ मिनिस्टर नहीं थे शक्ति यादव जी। नहीं एक सेकंड शक्ति यादव जी देखिए, आप नहीं शक्ति जी, आप जानते हैं ये बात, आप हमारे गांव जवार के व्यक्ति हैं शक्ति जी, आप गांव जवार के व्यक्ति हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे इलाके में, नहीं हमारे इलाके में शक्ति जी, हमारे इलाके में लोग जमीन बेच कर एक दूसरे को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या क्यों आपको सुनना पड़ेगा? ये सुनिए, आप जानते हैं कि ये जो मैं बात बोल रही हूँ वो सुनने के बाद आपकी एक करना चाहते हैं, जो प्रतिभाएं लगातार आघात पहुंचाती है आपको। तो आज तक 9वीं की परीक्षा पास नहीं कर इस तरह की निर्वाणता जब कास्टिज्म को लेकर के, इनके कास्टिज्म को इसको मिर्ची लग गई, लोगों के घर में बर्तन, इनको मिर्ची लग गई। अरे सुनो यार, चले गए ना वही 20 सेकंड। आपकी प्रतिबद्धताएं खुल जाती है, आपकी प्रतिबद्धताएं खुल जाती है कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, आप कहीं पिछली पार्टी से हैं, ये भाव दिख जाते हैं आपको। सिवान में हुई हत्या पर आपको प्रतिक्रियाएं नहीं आएगी। अब सुन लीजिए ना। अरे कोई प्रतिक्रियाएं नहीं, ये तो सानिध्यता का है, ये पूरी तरह से नतमस्तकता का है। अब वहां कहा जा रहा है, हमने एक लाइन में कहा कि मतदाताओं का, अरे क्या बात कर रहे हैं? आपकी प्रतिबद्धता नजर आती है। अरे सिवान की प्रतिबद्धता, अरे सिवान में हिंसा हुई, मधुबनी में हिंसा हुई, मधुबनी में हिंसा हुई, बोलिए। इलाके में नहीं आता, सिवान में हत्या हुई, बोलिए। शक्ति जी, बोलिए। सिवान हमारे इलाके में नहीं आता, सिवान मगध में नहीं है। पर बिहार में आता है। की बात कर रही हूँ जहाँ से आप चुनकर आते हैं। मैं मगध की बात कर रही हूँ जहाँ से नालंदा में हुआ था। मैं मगही हूँ। बेलछी की बात करो, नालंदा की बात, बेलछी की बात करिए, नालंदा की बेलछी की बात करिए, नालंदा में बेलछी की बात करिए, नालंदा में बेलछी की बात करिए। नैतिक बल है तो नालंदा में बेलछी की बात करिए, जहाँ श्रीमती गांधी गई थी, श्रीमती गांधी गई थी, चले गए, आपसे सिंपल सा सवाल नालंदा में आइए ना, नालंदा में आइए, आपको यादव कहने से भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये दूंगा, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री है BA MA पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट डिवीजन। कब हो गया ये? कब हुआ कब? ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूं, ये है तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका हलफनामा मेरे हाथ में है और लिखा है 9वीं पास हैं, 9वीं पास, और SC ST एक्ट और मर्डर का मुकदमा चल रहा है इन पे।
ये उनका हलफनामा हाथ पे लेके बैठा हूं। पर ये कुछ भी विषय नहीं है, वो क्रिकेटर भी रहे हैं गौरव भाटिया। ये विषय है। अच्छा, मेरे को ये बताया जाता है कि वो 12th मैन थे, पानी पिलाने का काम करते थे, और अभी गधे और घोड़े की बात हो रही थी तो एक चारा घोटाले वाला पिताजी था, अपने गधे को लेके गया, क्रिकेट टीम में डलाया। गधा बोला विराट कोहली भी मेरे साथ खेलता था। तो कहां पहुंच गया घोड़ा विराट कोहली और कहां रह गया गधा? क्योंकि आपको विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि और काबिलियत नहीं मिल सकती। ओके ओके, कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब मैं वारिस पठान की बात का उत्तर देता हूं। वारिस पठान जी ने जो बात कही, शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वारिस भाई कहना चाह रहे हैं शक्ति यादव बेचने के वक्त कहां पड़े तो निकल के चले गए थे कहीं जंगल में, तो पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी से? सवाल नंबर 1, इन्होंने कहा चारा घोटाला, देश को लूटने वाले कई नीरव मोदी से लेकर चौकसी सब देश को लूट के चला गया, बैंक के खजाना। अब ये बोल रहे हैं ताबूत की चोरी हुई, ये बोल रहे हैं बिहार में सेंटर होम जिसे घिनौने काम हुए, वो बोल रहे 16,000 करोड़ का यह सृजन हुआ। ये आपको पता नहीं चलता? तारनी दास जैसे लोग बिहार में भ्रष्टाचारी बैठे संरक्षित कर, ये पता नहीं चलता। अब आइए दूसरी बात पर, हम तो यहाँ SIR पर आए थे और आपने 3 बातें कही। आपके पास आंकड़े कहां से आ गए कि यहाँ पर घुसपैठी हैं? 20 साल से तो नीतीश कुमार को रिस्पॉन्ड करिए, 11 वर्ष से मोदी जी। ओके रिस्पॉन्ड गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, शक्ति यादव और वारिस पठान को देश में अमित भाटिया ने बताया, ये तो बताओ, देश में जाति गणना हुई है क्या? अमीश भाई, अमीश भाई, अगर आधार कार्ड बढ़ गए, अरे अमीश देवगन साहब, अगर आधार कार्ड बढ़ गए तो ये आंकड़े आपके पास कैसे आए? क्या पब्लिक डोमेन में, गूगल में तो नहीं? आपको किसने भेजा ये आंकड़े? सही कहा आपने, पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं। जवाब कहां से पता चला? तो वहां पे क्या खाली मुसलमान ही है क्या? किसने बोला मुसलमान आप कर रहे हैं? किसके बड़े? मैं तो आबादी की बात कर रहा हूं, आपको मुसलमान क्यों दिखाई दे रहा है? आधार कार्ड को लिंक करेंगे हर चीज, आधार कार्ड को मानेंगे नहीं, फिर आधार कार्ड का करेंगे क्या? एयरपोर्ट पे आधार कार्ड, बैंक में आधार कार्ड, गाड़ी की लोन के लिए आधार कार्ड, सबके लिए आधार कार्ड चाहिए, और आधार कार्ड की मांगे तो आप खत्म कर देंगे स्टूडियो में बैठ। कैसा चलेगा बताइए? इंसाफ है? अमीश भाई, इनकी ठीक है, इनकी मानसिकता देखी। हम लोगों ने मुद्दा क्या उठाया? हमने कहा नागरिक को जो 18 साल का हो वोट देने का अधिकार है, जो नागरिक नहीं उसे वोट नहीं देना। इन्होंने उसे हिंदू मुसलमान बना दिया। तो उसका क्या करेंगे? सार्वजनिक कैसे है? अगर 15 से 20% उसमें से वोटर नहीं रहे, उनकी नागरिकता छीन गई, तो उनका क्या करने वाले हो? जरा जवाब दो। सबको मार डालेंगे, फेंक डालेंगे, क्या करेंगे? जवाब दो। का परिचय नहीं दे रहे। नागरिकता चलेगी उनकी तो क्या करेंगे? NRC पीछे के डोर से लाने की कोशिश की जा रही है अमीश भाई। बीजेपी की नीयत में ही खोट है।